हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है। ठीक है, देखिए यहां पे पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। अगर ऑप्शन में दोस्तों 2350 आ जाए, 2350 से 1750 ईसा पूर्व आ जाए, तो दोस्तों आपको यह भी करना है। ठीक है, दोनों में से एक आएगा तो अपना राइट आंसर इसमें इस प्रश्न के अनुसार बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? यहां पे देखिए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन तीनों की सभ्यताओं के समकालीन थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और यहां पे ग्रीक की सभ्यता दे रखी है वो इसके समकालीन नहीं थी। तो अपना राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ये आधुनिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये फैली हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैली हुई थी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहां मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इसमें सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा, इन तीनों स्थानों पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे वर्णावली इसका देखिए यहाँ पे कहां मिले हैं? तो दोस्तों कूट भाषा में इस प्रश्न को बना लेना आप। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा, लोथर और कालीबंगा, इन तीनों स्थानों पर दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ए, सी और डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ए, सी, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कालीबंगा है वो कहां पर है? तो सीधा सा है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। जो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। अब यहां पे देखिए सीधा सा अपने को पूछा है कि कालीबंगा कहां पर है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था मुद्राओं के लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। ये मुहरें गोल के साथ साथ चौकोर भी होती थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सेल खड़ी। 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यापार। क्या था? व्यापार। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं वो शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन करता है वो कौन है दोस्तों? तो दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी।
और दोस्तों इसकी उत्खनन है वो कौन से वर्ष किया गया था? तो दयाराम साहनी ने दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था रावी नदी के तट पर मोंटे मोगरी पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ये शहरी सभ्यता थी, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर है वो किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कपास। ठीक है, तो इसका में सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यह खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। While other brands spend millions on sponsorships, we just changed our logo. है वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोथल। कौन सा था? लोथल। और लोथल सभ्यता का जो उत्खनन करता है वो कौन थे दोस्तों? तो रंगनाथ राव। याद रखना इसमें रंगनाथ राव। ठीक है, ये लोथल सभ्यता के उत्खनन करता थे। ठीक है, और जो कौन सी नदी के किनारे स्थित था ये लोथल? तो ये भोगवा नदी के किनारे। याद रखना दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, बंदरगाह था ये डॉकयार्ड। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों खोज हुई थी कहां पर? तो ये लोथल में हुई थी दोस्तों। कहां पर? लोथल में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज है ये कौन कौन से वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन कौन से? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हड़प्पा सभ्यता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा लक्षण सभ्यता के लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल गलत है, नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मात्र सत्तात्मक थी। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये सही है। आगे देखिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये भी दोस्तों इसमें गलत है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, वो है कुट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा A2, यानी कि दूसरा नंबर का ही इसमें सही है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 1921 में हुई थी। ठीक है, और
किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी रावी नदी के किनारे। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सी उक्ति इसमें सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यहां पे देखिए, उससे ऊपर वाला गाय उनके लिए पवित्र थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए, पशुओं वाला कुबड़ सांड, ठीक है, फाख्ता, फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें ये गाय नहीं है, ठीक है, फाख्ता नामक पक्षी ये पवित्र माना जाता था, और कुबड़ वाला सांड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था अभी, पशुपतिनाथ महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों, पशुओं की पूजा की जाती थी। तो इसमें बिल्कुल सही है सी नंबर का ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो कैसी पद्धति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उचित समतावादी पद्धति थी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खोज की गई थी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, लरकाना पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिभुजाकार। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्थल है और सूची सेकंड में नदी है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है, ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और कालीबंगा है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है? तो दोस्तों, हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य है वो कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां से? तो वो है कालीबंगा से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, कालीबंगा का जो उत्खनन है वो दोस्तों बीपी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था, और इसकी खोज है वो दोस्तों अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ में। और इसमें जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निवेदिकाएं, पक्की मिट्टी का हल इसमें मिले हैं। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां से? कालीबंगा से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि पक्की ईंटों का नक्काशीदार ईंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ईंटों का अलंकरण यानी कि नक्काशीदार ईंट है वो कालीबंगा से मिली थी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो है वो कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है वर्तमान में? तो ये सिंध में है। ठीक है, और इसकी खोज है वो उत्खनन है वो लरकाना पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो दोस्तों, ये कहां पर पाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व विशाल स्नानागार और सूती वस्त्र, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा
में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आद्य शिव। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आद्य शिव। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे लोथल, अहमदाबाद, गुजरात में। ये यहां पर दोस्तों बंदरगाह भी था, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, यानी कि मर्तकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सीधा सा है सिंधु सभ्यता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो कौन से पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैल का। किसका? बैल का। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बैल। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है वो भारत में स्थित है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोथल, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था। तो सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो वो था दोस्तों हड़प्पा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये कहां से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए असत्य कथन कौन सा है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोहे से लोग परिचित थे, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है अपने को। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए, सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी भाग है वो कौन सा है इनमें से? देखिए सूची सेकंड ये रही और सूची फर्स्ट ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है वो दोस्तों देमाबाद महाराष्ट्र, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो दोस्तों आलमगीर उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है वो दोस्तों बलूचिस्तान सुत का गेंडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों मांडा है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो किससे पता लगता है ये? तो ये दोस्तों धोलावीरा में ये पता लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, धोलावीरा में। आगे देखिए इसमें 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वो है लाल रंग का प्रयोग हुआ है मिट्टी के बर्तनों पर।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता है वो निम्नलिखित में से कौन से युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है एक तो दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सौराष्ट्र में। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर। तो दोस्तों रंगपुर है, इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव। ठीक है, और ये खैरपुर पाकिस्तान। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? वो थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैल। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बैल। ठीक है, आगे देखिए इसमें 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो दोस्तों मात्र सत्तात्मक यानी कि मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोट दीजी। ठीक है, बाकी बालाकोट, लोथल और सुरकोटड़ा, ठीक है, ये समुद्र तट पर स्थित थे लेकिन कोट दीजी है ये नहीं था। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वो है दोस्तों विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 52 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति है वो अपनाई थी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल है और सूची सेकंड में पुरातत्वीय अवशेष हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोथल, ठीक है, लोथल में देखिए यहाँ पे गोदीबाड़ा, कालीबंगा में दोस्तों यहाँ पे धोलावीरा में दोस्तों देखिए वो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार और बनवाली के अंदर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्रतिकृति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2143, 2143 इसका राइट आंसर, 2143 बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों सोना, चांदी,
तांबा, कांसा, टिन, सीसा, इन सभी से दोस्तों परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य है ये दोस्तों लोथल से मिला है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।